तो चलिए बेटा हमने वेलोसिटी की बात की वगैरह है ना. Now we can again, because there are so many modifications that you can do. There are so many cases that you can study. But overall देखो at the end of the day शायद मैं 10 दिखाऊं लेकिन आपको 11वां पूछ सकते हैं वहाँ. पूछो ये आसान कि मतलब अगर इंसान ने आपको 10 दिखाए, ये नहीं कि वो रट्टे मारने ना, उनका अप्रोच, हम किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को देख रहे हैं और किस तरह से फिर हम इनको what is the algorithm that we are following so that we arrive at the solution, ठीक है. We need that to be understood as compared to हमें रट्टा मारा इक्वेशन. मैं कैसा सुन इस पर प्रोजेक्टाइल लगा, मुझे कोई इक्वेशन याद नहीं, मैं एक डायग्राम बना लूं और मुझे सारे कंसेप्ट 2 सेकंड में डिराइव हो जाए, ये कैसा सुन समझ रहा. तो बेटा हमने कल वेलोसिटी की बात की कि नहीं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, शाबाश निकाला ना. अब थोड़ा सा वेलोसिटी की ही बात करते हैं पहले. चलिए बेटा प्रोजेक्टाइल की बात हमने की, हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, इसकी वेलोसिटी हमने इनिशियल दी थी u, है ना, एट एन एंगल ऑफ थीटा. बोला ये स्पीड कौन सी है, आपने बोला u cos थीटा. वो बोला पूछा ये कौन सी है, तो आपने बोला u sin थीटा, ठीक है कि नहीं. तो बेटा आपने बोला दिस इज ux और आपने बोला दिस इज u y. ये सुना बे वन वन अगर वो तो ही प्रश्न को कुछ जगह है जो इंपॉर्टेंट जगह है. पहली हो गई ये और हो गई ये और एक और पोजीशन है टॉप वाली, ठीक है. 3 पोजीशंस इंपॉर्टेंट. हर किसी पॉइंट पे ड्यूरिंग द मोशन वी हैव अ वेलोसिटी ऑफ u cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. चाहे यहाँ पे बंदा हो चाहे यहाँ पे बंदा हो, u cos थीटा बेटा इधर भी, समझ गए, u cos थीटा बेटा इधर भी, ठीक है. लेकिन एट द टॉप ऑफ इट्स मोशन वी हैव ओनली u cos थीटा, क्योंकि u sin थीटा खत्म हो चुका है जब ये t पे पहुंचता है. समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि टॉप पे ऑलरेडी है ना. अगर अभी भी ऊपर जाने की क्षमता थी तो u sin थीटा का कुछ हिस्सा होता, लेकिन ऊपर जाने की क्षमता नहीं है बेटा. देयरफॉर u sin, जो आप बोल रहे थे किसी भी पॉइंट पे, यहां से वेलोसिटी u cos थीटा बोल रहे थे, और इन टर्म्स ऑफ t यहां से बोला u sin थीटा माइनस gt, बोला कि नहीं, बोला ना, किसी भी पॉइंट t पे, यही तो वेलोसिटी. लेकिन u sin थीटा माइनस gt होते होते यहां तक पहुंच गया और ये चीज खत्म, अब सिर्फ ये रहता है, समझ गया. और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, u cos थीटा. लेकिन जब अभी नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाले तो ये डायरेक्शन है. अब यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, अक्ष या पोएट, अक्षुम किस मगर या पोएट. यहाँ पर बेटा दिस इज u cos थीटा, समझ रहा है. लेकिन नीचे की तरफ क्या है, अगेन u sin थीटा माइनस gt. मैग्नीट्यूड क्या एतबार से है वो नीचे, यहाँ है ऊपर, बिकॉज सेम हाइट्स पे सेम वेलोसिटीज होती, ठीक है ना. तो उस कंसेप्ट को बेटा अगर आप अच्छे से एनालाइज करें तो आपको ये लग रहा है कि जब ये बंदा नीचे पहुंचेगा ए पे, इधर पे ए पर भी इसके पास एक वेलोसिटी होगी नीचे वाली डायरेक्शन, समझ रहे, कितनी होगी, शाबाश. एट द एंड इट विल बी अगेन u sin थीटा, समझ करा ये. अच्छा, तो u sin थीटा विल बी एट द बॉटम, क्योंकि स्टार्ट में इसने क्या लिया था, 0 से बढ़ गया वापस u sin थीटा. इस तरह से यहाँ हुआ था u cos थीटा u sin थीटा, और नीचे आते आते u sin थीटा u cos थीटा, ठीक है. सच दैट इसका रिजल्टेंट यहाँ की तरफ v at a, समझ रहे हैं. यहाँ पे है सपोज दिस इज पॉइंट q, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट q, ठीक है. यहाँ पर एक एंगल हम ले सकते हैं, तो उस जैसे हमने कल किया था वही चीज ओवर. अगर तो ऊपर किसी परेशान सारन क्या पूरी बैक, आई कैन जस्ट इरेज दिस एंड राइट इट इन टर्म्स ऑफ वी क्यू ओनली, ठीक. तो वी क्यू के एतबार से फर्ज कर ले ये एंगल यहाँ पे है बीटा, तो ये होगा वी क्यू कॉस बीटा होगा ना, और ये क्या होगा वी क्यू मगर साइन बीटा. अच्छा, फिर उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा. तो ये हमने कल सीखा है ना बेटा. हमें क्या पूछते हैं, दीपांशु, कैलकुलेट द चेंज इन द वेलोसिटी हमने देखा. अब हमें पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी. क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी. कट पर कुआं पॉइंट नंबर फर्स्ट, फ्रॉम O to T, from O to A.
बताओ बेटा वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है फ्रॉम ओ टू टी एंड फ्रॉम ओ टू के। चलिए बताइए बेटा एट ओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ओ इन वेक्टर फॉर्म। शाबाश। ओ पे क्या वेलोसिटी अपनी दी u, मगर इस u के वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ऑब्वियसली वो दो कंपोनेंट्स हैं u cos थीटा थे। u cos थीटा कहां से है अलोंग आई कैप, तो लिखा इस पर u cos थीटा आई कैप वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं प्लस u sin थीटा अलोंग j कैप है क्या लिखित। व्हाट अबाउट बेटा वेलोसिटी एट t इन वेक्टर फॉर्म। शाबाश। t पे हाँ u cos थीटा अलोंग आत्मा छुई u sin थीटा इतनी है ना वेलोसिटी। तो हमें पूछ रहा है क्या चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। हाँ फाइनल इज t इनिशियल इज o। तो हमें क्या करना है वी हैव टू गो फॉर vt माइनस vo। क्लियर। अच्छा समझ रहे हो। तो बता दे vt माइनस vo कहां से आएगा बेटा। शाबाश बता। vt इट इज u cos थीटा अलोंग i कैप माइनस u cos थीटा अलोंग i कैप प्लस u sin थीटा अलोंग j कैप। दिया अच्छा। तो छह उपासना को रीति को कैंसिल तो आंसर क्या आ रहा है माइनस u sin थीटा अलोंग, यानी कि द चेंज इन वेलोसिटी इज u sin थीटा बट अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस नीचे की तरफ। चेंज इज नीचे की तरफ क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है u sin थीटा छुना क्योंकि पहले था u sin और u cos भी था कि नहीं। अब सिर्फ u cos रह रहा है तो मैग्नीट्यूड के एतबार से बेटा जो चेंज है दैट इज u sin थीटा मगर डायरेक्शन ऑफ चेंज बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी द चेंज इज गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सिस। क्लियर। अच्छा समझ गए। चल बता अगर आपको यही पूछा जाएगा व्हाट अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन a एंड o। क्या कीवर्ड लिखो va माइनस लिखो ना तब हम पाने va क्या असली va ये है ना इसके दो कंपोनेंट्स ये और ये क्या लिखा जाएगा u cos थीटा अलोंग शाबाश हाँ प्लस हाँ u अलोंग माइनस j क्या आप समझ रहे हैं। ये हो गया आपका va हो गया माइनस बेटा vo तो लिखा है u cos थीटा अलोंग प्लस u sin थीटा अलोंग। समझ रहा है। क्लियर है। तो बता दे क्या निकलेगा। शाबाश हाँ दिस इज u cos थीटा अलोंग i minus u cos theta along I cancel. This is minus u sin theta along j minus u sin theta along j। सुना मैं को एक चीज मत दिखा ये ब्रैकेट में लिखो माइनस प्लस हो गया ना माइनस हो गया माइनस u sin theta along j और ये भी तो आ गया माइनस u sin तो इफेक्टिवली दिस इज माइनस 2u sin theta। समझ रहे हैं along j क्या कहने का मतलब the change in the magnitude is 2u sin theta actually but it is along minus theta। समझ रहे हैं। सीधी बात है यहां से यहां तक हुआ पहले u sin theta ऊपर वाला खत्म और यहां से यहां तक वो नीचे वाली डायरेक्शन में वापस इंक्रीज हो गया तो इफेक्टिवली जो नेट आ रहा है वो डबल हो गया डबल चेंज मगर है कहां से नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर। अच्छा समझ थोड़ा चेंज इन वेलोसिटी करिए जल्दी फॉलो। ठीक है। क्लियर से दिख रहा।
चेंज इन वेलोसिटी समझ आ गया? चलिए बेटा चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम की बात करते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम। यही चीज है और ठीक है। कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? ये लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। इट इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है बेटा जो किसकी होती। चलिए बताइए फिर, मोमेंटम एट ओ, मोमेंटम एट पी, मोमेंटम एट ओ, मोमेंटम एट ए, है कि नहीं? तो चल बता व्हाट इज द मोमेंटम एट ओ? m into velocity, m into velocity. But what is the velocity at O? अभी लिखा था, हाँ, u cos theta along I, u cos theta along I plus u sin theta along J. ये अच्छा, तो मोमेंटम एट O क्या निकलेगा? शाबाश बता। mu cos theta along I cap plus mu sin theta along ये अच्छा ना? Once a beta is a point. Similarly, what is the momentum at T? Mass into velocity. Mass है m, velocity है u cos theta. तो mu cos theta along शाबाश. What is the momentum beta at A? Mass into velocity. Mass into velocity. Velocity क्या है? u cos theta along, है ना? मगर माइनस क्योंकि नीचे की तरफ है, या प्लस अगर हम लिखेंगे प्लस m u sin theta मगर along शाबाश, ठीक है। फिर है ना लिखित मोमेंटम एट A कितना आएगा? mu cos theta along I माइनस, समझ रहे? क्लियर छा? तो चेंज बता फिर क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन कहां से कहां तक? O से लेकर T तक। फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज PT माइनस PO। अच्छा, कौन सा जिगर कितना निकलेगा? यही देख क्या, PT माइनस PO, सुनिए माइनस mu sin थीटा along J, शॉर्ट में माइनस, हाँ along, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना। व्हाट अबाउट द चेंज इन मोमेंटम बेटा? O and A, हाँ PA माइनस, दिस विल बी PA माइनस PO, ऐसा तो कहते हैं बराबर PA माइनस PO। PA तो ये है, माइनस करना है PO, तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेगी ये कैंसिल, ये बनेगा माइनस ट्वाइस mu sin थीटा along J, माइनस ट्वाइस mu sin थीटा along, तो अच्छा समझता रहा, चेंजेस इतना बट along नेगेटिव एक्सिस। क्या अच्छा समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जरा बेटा ग्राफ देखो, फिर एक ग्राफ दिखाता हूं। ग्राफ देख लो बेटा, वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ विद टाइम t, हाँ, या वेलोसिटी का ग्राफ विद हाइट या विद रेंज या विद हाइट h, ठीक है। पहले वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, चला। तो पहले है बेटा स्टार्ट में, जब टाइम t इक्वल टू 0 तब वेलोसिटी u थी, है कि नहीं? लेकिन बेटा फिर अगर आप देखोगे वेलोसिटी एट टॉप इज ओनली u cos थीटा, यानी कि कम हो गई, हो गई ना? इसने किस ग्राफ को फॉलो किया? कोसाइन ग्राफ। तो कहने का मतलब ये समझना इस चीज को, यहाँ पर बन गया u cos थीटा, बने वहां, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वापस वेलोसिटी, यहाँ पे तो वापस ये u आएगा, तो यानी कि पहले वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर किसी हाइट h पर, जब हाइट h हो जाती है ना, h, तब बेटा वेलोसिटी सिर्फ रहती है u cos थीटा। क्या रोजा पाछे वेलोसिटी वापस इंक्रीज करता है, क्या करता है? फिर से ग्राफ लिखो, इतना कुछ पहले वेलोसिटी हो गई कम, फिर वेलोसिटी वापस इंक्रीज हो गई, समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जब तू हाइट h पे पहुंचेगा, जब तेरा टाइम ऑफ एसेंट हो गया होगा, तब तेरे पास
वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा है, फिर बाकी टाइम पे वापस वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक था, समझ गए ना? मोमेंटम का भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। पहले इनिशियली मोमेंटम था mu, है ना, लेकिन टॉप पे सिर्फ मोमेंटम रहता है mu cos थीटा, ये क्या रहता है ना, और फिर जब नीचे आता है वापस a पे तो बन जाता है वापस ये। कहने का मतलब पहले मोमेंटम मैक्सिमम है, फिर ये, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या है ओवरऑल बेटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये हो रहा है, पहले u था, फिर u cos थीटा हो गया, फिर वापस बढ़ गया कितना u वापस। ठीक है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम? इधर पर बहुत ब्याक चीज है, दैट इज द एनर्जी। क्या पूछते हैं? चलिए एनर्जी की बात करते हैं। मोमेंटम हमने किया, चलो एंगुलर मोमेंटम पहले करते हैं। मोमेंटम अगला हो। अच्छा ठीक, व्हाट डू यू मीन बेटा एंगुलर मोमेंटम? शाबाश। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो बेटा सर्कुलर मोशन में लीनियर फोर्स नहीं होता, एंगुलर फोर्स होता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होती है, सर्कुलर में एंगुलर में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक, यहाँ पे लीनियर में मोमेंटम होता है mv, लेकिन एंगुलर में होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ठीक, एंड एंगुलर मोमेंटम बेटा इट इज गिवन बाय L, it is given by m into vr, mvr। अच्छा ठीक, अब ये समझना है बेटा, अच्छे से समझना। इफ यू वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टॉप ऑफ about origin, about, then angular momentum will be given by, शाबाश, हाँ, mass into velocity into r, height छते मीन्स, क्योंकि टॉप पे h है ना, जो टॉप पे बंदा होगा तो जो जिस एक हिसाब से जिस सर्कल में है वो that will be h। आशा कितना? then angular momentum will can be written mv into h। do you know the velocity at the top? Yes, it is u cos theta। do you know the height? जरा सब्स्टिट्यूट करके एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन बताओ जल्दी बताओ। हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g फॉर हाइट। बताओ मुझे क्या आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम? बात करो एनर्जी, शाबाश। हाँ, शाबाश, इट इज m। u v के बदले u cos थीटा, h के बदले तो आपको पता है ना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इफेक्टिवली बेटा एंगुलर मोमेंटम एट द टॉप कितना होता है? m u क्यूब है ना, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा है ना, बाय 2g। रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम एट द टॉप। This is the angular momentum at top about the origin। ठीक है, अल्लाह u स्क्वायर इंटू u ना, u क्यूब कंसेप्ट है। इसके बाद बेटा एनर्जी कंसिडरेशंस की बात करते हैं। चलिए एनर्जी, जरा मुझे बता, तूने कौन सी एनर्जी थी पहले? काइनेटिक। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बेटा एट ए एट ओ? हाफ ऑफ, मगर मैं बोलूं ये इसकी टोटल एनर्जी भी है, क्योंकि जो भी आपने दिया वो काइनेटिक की सूरत में, बिकॉज ग्राउंड इज कंसिडर्ड एज टू बी द रेफरेंस एंड देयरफॉर ऑन ग्राउंड वी डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी। होती है
लेकिन जितनी भी है उसको जीरो माना जाता है, रेफरेंस बनाया ना हमने राउंड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। काइनेटिक कितनी है, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है, पोटेंशियल है ही नहीं, तो टोटल इतनी आ गई। अब मुझे बता, टॉप पे व्हेन इट इज एट द टॉप, व्हाट अबाउट द एनर्जी? नहीं, टॉप पे टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी पहले देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, हाँ कितनी है, हाफ ऑफ m u square, but what is the velocity at the top? Exactly, it is u square cos square theta थी। अच्छा, यानी कि आपने टोटल एनर्जी बेटा दी थी हाफ ऑफ m u square, जो की दी थी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक। मगर जब बंदा टॉप पे पहुंचा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m u square cos square थीटा, यानी कि ओरिजिनल से कम है, बाकी को दे दी। So when height must convert into potential energy, समझ रहा है? फिर ऐसा पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर कितनी होगी जरा बता। पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, हाँ किसके बराबर आएगी, टोटल एनर्जी में से करेंगे ना सबट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, होगा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी जो थी उसमें से काइनेटिक कितनी है, कलाबान तेल को, हाँ, which implies potential energy beta at the top is equal to, हाँ, total energy half of mu square, half of mu square minus half of m u square क्या, cos square theta, है ना? तो half of mu square तो कॉमन आ रहा है, 1 minus cos square theta, what is that? sin square theta. So this is the potential energy at the top, समझ रहे हो? तो टॉप पे काइनेटिक भी है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, मगर इशू प्रोजेक्टाइल, इशू ने वर्टिकल मोशन किया, वर्टिकल में टॉप पे सिर्फ पोटेंशियल होती थी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी सारी खत्म, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल है, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसीलिए इसके पास काइनेटिक है। काइनेटिक है तो बाकी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक देगा ना आपको ये वापस, समझ गए? तो तू मुझे बता टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम में, हाफ ऑफ, काइनेटिक पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, पोटेंशियल पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई, समझ रहा है? अगर ग्राफ डालना पड़े मुझे एनर्जी की, किसके लिए, तो कैसा आएगा बता। वेलोसिटी का देखा ना, उसी तरह से होगा कुछ। सपोज ये जीरो है, ये हाफ ऑफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, और ये है हाफ ऑफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये है हाफ ऑफ m u स्क्वायर। बता क्या हो रहा है एनर्जी को, पहले चल बता टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम में कितनी, उसको कोई फर्क, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो चाहे दोनों हो। सपोज इस पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे दोनों है, टॉप पे दोनों है, जुड़ के हमेशा कितना देगा, शाबाश। जैसे टोटल एनर्जी हम करोगे कि ये इसको कुछ भी नहीं हो रहा हाइट के साथ, समझ रहा है? दिस इज टोटल एनर्जी। अच्छा बेटा व्हाट अबाउट काइनेटिक? काइनेटिक ने पहले कितनी थी, कितनी ज्यादा नहीं, कितनी, हाफ ऑफ m u स्क्वायर, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते गई, किधर पर, एक हाइट आ गई h, हाइट आ गई h। जब हाइट h आ गई तेरी काइनेटिक कम हो गई थी, कितनी पहुंची थी, cos स्क्वायर थीटा। काइनेटिक हाफ ऑफ m u स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हो गया ना, शायद जरा अच्छे से देख, यहां से पहुंच गई है इधर इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद वापस बंदा नीचे आ रहा है तो काइनेटिक वापस बढ़ने लगी ना, तो वापस फाइनली एट द एंड पोटेंशियल जीरो, लेकिन काइनेटिक वापस हाफ ऑफ m स्क्वायर होगी ना। तो कैसे इस पर समझ रहा है, ये वो काइनेटिक देगी, पोटेंशियल क्या को देगी, पहले जीरो थी, पोटेंशियल जीरो थी ना, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, दिलचस्प पोटेंशियल सीधे लिए, यहां से स्टार्ट इधर, समझ रहे हैं? आपके तीन कर्व्स कैसे हैं? टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम की हाफ ऑफ m u स्क्वायर,
काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पहले कम हो रही है फिर वापस बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है फिर घट रही है। पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू हाफ ऑफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कब? जब h पे आ जाता है। ग्राफ को पढ़ना सीखो, और इस ग्राफ में सारा आपको होता है, इक्वेशंस याद हो ना याद हो सारा ये बोल रहा है आपको, ठीक है? तो ये समझ लीजिए बेटा, जब आप फॉर एग्जांपल अब तू हाइट हर दिन मत हाइट h पे है, सपोज तू इस हाइट पे है स्मॉल h, तुझे बोलेगा काइनेटिक कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, टोटल कितनी है, तू क्या करेगा? देख इस ग्राफ के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दे, डाला? चल बता, इसने ग्रीन वाले को कहां पे काटा? जो जहां पे ग्रीन वाले को काटा, ग्रीन वाला किसका ग्राफ है? पोटेंशियल का। ग्रीन वाला इज पोटेंशियल एनर्जी है ना, ब्लू वाला इज काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? तो देख इस हाइट ने ग्रीन वाले को काटा, यहाँ पे ग्रीन वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। क्या था उस हाइट पे? इस हाइट ने इस वाले को किसी जगह पे काटा, ब्लू वाले को, काइनेटिक, दैट वैल्यू विल बी फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक भी मिल गई, पोटेंशियल याद है। ये मीन्स ये वैल्यू उसका रखना, ये वैल्यू ऐड से मिलेगी, वैल्यू हमेशा वही मिलेगा, ऐड करके हमेशा ऊपर वाला वैल्यू, समझ गया? दिस मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। कल भी बोला था, व्हाई? फोर्स इन्वॉल्व्ड इज कंजर्वेटिव। उस फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर था? समझ आ गया? करिए कॉपी। ठीक है बेटा? क्वेश्चन करो। हाँ, पूरे क्वेश्चन करो बेटा। The question is, the path followed by a body projected along y-axis is given by, the path followed by a body projected along y-axis is given by y is equal to square root 3x, y is equal to square root 3x minus half of x square। ठीक है? If g is equal to 10, if g is equal to, then the initial velocity of the projectile is, if g is equal to 10, then the initial velocity of the projectile is, initial velocity समझता है ना? The velocity जो हमने यहाँ पर दी होगी, चल बता, कुछ कर पड़े। Your choices are 3 root 10 meter per second, 2 root 10, 10 root 3, कि 10 root 2 मीटर पर सेकंड में सब है। चल बता, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी।
प्लीज करके दो, प्लीज प्लीज प्लीज। पढ़ा है क्वेश्चन मेरा सर फोड़ रहा है। दबांशु प्रोजेक्शन की इक्वेशन ये इनिशियल वेलोसिटी पता शॉर्ट दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छे पानी मास मैं इसके बाद कुछ नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो पढ़ी है ना। इसने बोला वो तो जनरल थी, इस बॉडी के लिए ये है, जस्ट कंपेयर द इक्वेशंस, दैट्स इट। जरा बता क्या, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? हाँ, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ हाँ जी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है। मन लगा वो हाथ रहा, इसमें रात ही कटे x tan थी 1 माइनस एक्स बाय आर, मगर ये वैसी नहीं है, इसमें x का पावर 2 है ना। तो जो हमने कल डिराइव की उसमें हमने x बाहर रखा था, उस टाइप की नहीं लग रहा मुझे ये है, मगर मुझे लग रहा है इस टाइप की है, कुछ लग रहा है आपको? तो बेटा ये तो जनरल है ना, ये पर्टिकुलर केस है। करना क्या है, कंपेयर करते, कंपेयर करना आता है। कंपेयर को या फिर अंगुश था या पर वुचन तबियत क्या छे सो दैट कंस नकल स्टोर नकल तरा गोबर वुच कंपैरिजन से आपको लग रहा है यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो यहां पर tan थीटा है, यहां पर √3 है, तो इसका मतलब व्हिच इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan किस एंगल पे √3 होता है? शाबाश। या द्रावा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या द्रावा मना करो निकीन मुझे जुतो यो दबा कथ एंगल्स पे लगाउन मुझे वनन कम वेलोसिटी पे लगाओ छना वो मुझे दशुन साइड माइनस छना माइनस सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जरा देख हाफ भी है फिर x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, लेकिन यहां पे कुछ अलावा टर्म है, ये वाली है ना, यहां पे ये टर्म है ही नहीं, अगर नहीं है तो क्या है? जीरो सर फोड़ अपना 1 है, जीरो होगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इस सारे के बदले यहां पे 1 लिखा हुआ है ना, तेरे बना वो g बाय शाबाश u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। छा कितना मुश्किल है, which implies g is equal to u square cos square theta। छा which implies इसने बेचारे ने खुद बोला था g का वैल्यू 10 ले ले, उसने बोला खुदा शरीफ क्वेश्चन वो 10 डिवाइडेड बाय हाँ cos स्क्वायर थीटा के बदले तूने तो खुद निकाला 16 शाबाश इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर 1 को cos ऑफ 60 कितना 1/2 का स्क्वायर ले कितना होता है 1/4 होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं which implies 10 divided by 1/4 it is equal to u square which implies 4 चढ़ेगा ना ऊपर तब कटेगा 40 is equal to which implies कितना निकलेगा स्क्वायर रूट 40 है ना, 40 का रूट ले ले जल्दी बता 4 into 10 4 का आएगा 2, तो आंसर मुझे लग रहा है इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 10 है। क्या मैं प्लस लूं कि माइनस? मेरे को प्लस लेना है क्योंकि आज वेलोसिटी में दिसमुस होर कुन समझ आता है, so therefore our choice was given 2 root 10। आसान है ना, करना कुछ नहीं यार, पढ़ा है तूने बस यदि ट्रिपल एस में क्वेश्चन छुआ इंसान से गसान पाने पैराबोला गसान तैयार पान पैराबोला छन बना, हमें पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है, इसके कंपैरिजन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी है बताओ यार, कोई भी चीज इस वक्त इसने यू पूछा था, वो हमें थीटा ही पूछता, उतना छोटा क्वेश्चन था, नहीं पूछ सकता समझ तरह। एक और क्वेश्चन, if the velocity of the projectile is made n times, if the velocity of the projectile is made कितना times, then n times, then its range, height attained and time of flight will be, its range
then its range, time of flight and height will be the range, time of flight or height will be, choices are number first, n square r, n square t, n square h, n square r, n t, n square h, n r, n square t, n square h, n square r, n square n square t n h. बता कौन सी चॉइस सही, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली कि चौथी वाली कि दे वाली? बता बता बता। बाखुदा शुरू प्रोजेक्टाइल साहब इसके पहले तो सेम है। यूज डिपर एट नाइट, n स्क्वायर r, n स्क्वायर t, n स्क्वायर r, n t ते प्रश्नाचा पद लिखित यूज डिपर एट नाइट ठीक है अच्छी सुनो ये यूज डिपर इन द मॉर्निंग हम लोग ने करना हालो इसका नहीं होता तो इसका दूसरा आएगा देखो आर के लिए हमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा के लिए आर है यू स्क्वायर है n स्क्वायर देखो रेंज का है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। हाँ साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को पूरा हम और रखते हैं और यू स्क्वायर के बजाय n स्क्वायर आएगा। यू स्क्वायर व्हाट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बताइए अब कितना दिखाना है मुझे भी पहला इनके मगले कौन ठीक है बता क्या निकला दूसरा ये क्यों नहीं इसके साथ सही अच्छा कहा से साने बता पता नहीं बता जोहा क्या क्या पूछा रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट और एच अच्छा चल जरा इनके ओरिजिनल एक्सप्रेशंस बता रेंज का बराबर हाँ मजबूत यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय बता ओरिजिनल हाइट हाँ ये कौन से याद बोला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है ना ये तो ओरिजिनल है लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इफ द वेलोसिटी इज मेड n टाइम्स चलो समझ अब नया तो जब n टाइम्स होगा तो रेंज चेंज हो जाएगा कितना आएगा u के बदले क्या लिखना है आप n u सुबह ना n स्क्वायर u स्क्वायर बाकी तो वही है ना अब दिख रहा है शायद है ना इस u के बदले भी n u n स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई and what about time of flight t dash 2 u के बदले n u है ना sin थीटा बाई अब जरा अच्छे से देख u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या है ओरिजिनल रेंज तो r डैश बन गया n स्क्वायर टाइम्स r n स्क्वायर टाइम्स r फंस गए ये तीनों ही ऐसे ही नहीं निकला आंसर मत निकला इसके बाद हाइट का बात करते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g दिस इज ओरिजिनल हाइट यानी कि हाइट को भी हो रहा है n स्क्वायर टाइम्स हाइट भी n स्क्वायर टाइम्स इन तीन में है ना रेंज इन तीन में था तो मतलब ये वाली चॉइस है नहीं खेल खत्म मां ये छन की बच गई 50-50 पे पहुंच गए आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इन्हीं दो से समझ आता है चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी अब निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट should 2u sin theta by g 2u sin theta by g आज क्या बचो n times t कौन सी समझ आ गया मैं ठीक था ना आई समझ
पर ब्याह क्वेश्चन ले, ये बहुत आसान था, इसके बाद क्या हो सकता है? ये अब याद रखना, वेलोसिटी इज मेड n टाइम्स, रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी इज डबल्ड, रेंज विल बी 4 टाइम्स, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डबल्ड, बट हाइट विल बी 4 टाइम्स. तमिस युता यिथ कन मे हो जन तो समझता रहा. जरा एक और लास्ट का क्वेश्चन लिखो. If R, T and H, if R, T and R range, time and height respectively, then tan of theta, tan of can be written as tan of theta, tan of the angle of inclination, ठीक है, angle of projection rather, is equal to क्या क्या मैंने बोला, R, T and H. तो बेटा your answer tan of theta has to be in terms of R and T. It has to be in terms of T and H. जरा करके दो. Bring your answer. Tan of theta should be in terms of, मतलब आंसर में आना चाहिए something times R, something times T, something times H, कुछ ऐसा ही. ठीक है. एक कॉम्बिनेशन में आप ये दो इस्तेमाल करें और एक और कॉम्बिनेशन में आप ये दो इस्तेमाल करें, दो कॉम्बिनेशन बनाएं, जरा देखो क्या निकलेगा. वैल्यूज तो है ना तेरे पास, तुझे tan थीटा निकालना, अब खुद देख tan थीटा कैसे निकलेगा, बाकी आसान. चलो बेटा बताओ. हाइट का तो बराबर हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन ऑफ डबल एंगल, मैं इसको लिखूं ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा बाई g, लिख सकता हूं. हमें चाहिए tan थीटा, tan लाने के लिए मुझे लगता है साइन डिवाइड बाय कॉस मिल गया ना, कर तो डिवाइड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, हाँ h बाय r आएगा इज इक्वल टू, चल बता, u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय 2g है ना, होल डिवाइड बाय, हाँ ट्वाइस u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है ना. ठीक है, वन को ऊपर कैंसिल क्या कहेगा, मुझे लग रहा है u स्क्वायर गया u स्क्वायर के साथ, g गया g के साथ, एक साइन थीटा गया एक साइन थीटा के साथ, है ना. तो क्या बच रहा है, सिर्फ ऊपर बच रहा है साइन थीटा बाई 2, है ना, नीचे बच रहा है ट्वाइस कॉस थीटा, बस सुना, ट्वाइस कॉस थीटा, समझ रहे हो, तलब पेटिंग बोथ साइड्स, तो आएगा साइन थीटा बाई 2 इनटू, शाबाश, 1 बाई 2 कॉस थीटा, सुना, होगा कि नहीं, तो बता क्या आ रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा गुना टैन थीटा बाई 4 आ रहा है. यहां से क्या है लेकिन h बाय, तो क्या समझ आएगा, tan थीटा किसके बराबर है, देखो हाइट दिया गया होगा, देखो रेंज दिया गया होगा, सबने कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यहाँ से बहुत पेज में लगा हाइट इज एक्सप्रेशन, बट और 4 टाइम्स h बाय r होता है tan ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, खत्म. और वहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा tan इनवर्स 4h बाय r, समझ गया. हाइट दिया गया होगा, रेंज दिया गया होगा, आपको बोलेगा हाइट है कुछ, रेंज है कुछ, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, समझ गया. जरा एक क्वेश्चन लिख, पूछ क्या बना, एक क्वेश्चन लिख,
if the range of projection is r, if the range of projection is r and its height is r by 4, and its height is, then the angle of projection is, then its angle of projection is, And height is? height is r by 4, then the angle of projection is, जल्दी बता. One. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 1 होगा. Tan theta is. tan थीटा इज 1. थीटा कितना? 45. 45. हाँ. शायद परसों ग्राफ एक देखा था, हाँ. जब मैंने बोला था जब रेंज मैक्सिमम थीटा 45 होता है तब हाइट होती है r by 4 बोला था. तो देखो इस क्वेश्चन से वही निकला. तो tan थीटा आ गया ना, टाइम समझ आ गया ना. ये कुछ कोड में इस्तेमाल h to r इम्स I can calculate tan theta from t and r as well. अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अब देखो r क्या होता है, जल्दी बताओ. अगर वो दो इस्तेमाल करेंगे तब एक्सप्रेशन क्या आएगी. r तो है ही r. तब क्या होगा? Calculate again tan theta with the help of these two, h, t and r, t and r. टाइम ऑफ फ्लाइट का था बराबर ट्वाइस u sin थीटा अपॉन, यही तो होता है. मुझे लग रहा है मिल गया sin थीटा, यहाँ cos थीटा आ गया tan थीटा. इनका विथ t by r करस. बताओ क्या निकलेगा. मगर एक गड़बड़ है इसमें. गड़बड़ ये है कि अगर मैं इनको डिवाइड करूं, यहाँ पे u स्क्वायर है, वहां पे u है, सिर्फ कैंसिल नहीं होगा. फिर कर लो t स्क्वायर बाय r. क्या कर लो जरा देखो, उससे देखो कितना कैंसिल हो रहा है, खुद देखो. t स्क्वायर बाय r करने से क्या क्या हो रहा है देखो. t स्क्वायर हुआ 4u स्क्वायर साइन थीटा बाय g स्क्वायर. मैंने t स्क्वायर के बदले ये लिखा, डिवाइडेड बाय r के बदले में लिखूं यही u स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा बाय g लिखा. चला गोबर कैंसिल क्या किया गया. शाबाश, u स्क्वायर गया, साइन थीटा गया साइन थीटा के साथ, g गया g के साथ. 2 1 r 2 2 r है ना. तो बता ऊपर क्या रहता है. ऊपर रहता है 2 साइन थीटा बाय g, 2 साइन थीटा बाय डिवाइडेड बाय वन का जो सिर्फ आप cos थीटा. अच्छा रहता है ना. You can write it as 2 tan theta by g. लिख सकते हो ना. तो है कितना वो t स्क्वायर बाय r. t स्क्वायर बाय r which implies वो tan थीटा का कितने बराबर. शाबाश, it is gt स्क्वायर बाय 2r. क्लियर था. ये भी tan थीटा. आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया होगा, आपको रेंज दिया गया होगा, तो मैंने आपको कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन gt स्क्वायर बाय 2r. ठीक है. लेकिन इन दो से कुछ समझ आ रहा है. इन दो को इक्वेट कर सकते हैं क्या. gt स्क्वायर बाय 2r शून्य तिल बराबर 4h बाय r. अच्छा, r and r will cancel out, which implies बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का is equal to 8h upon g. ये थे जो हालत तो याद, लेकिन एक चीज बता दे. ठीक है, मुझे पता आप थक गए, तो कोई बात नहीं. यानी कि अगर आपको हाइट दी गई होगी, आपको बोला दिस इज द मैक्सिमम हाइट, आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, देन टाइम ऑफ फ्लाइट से बराबर स्क्वायर रूट 8h by g शॉर्टेस्ट. देखो ये खुद हो सकता है, ये मैंने अभी देखा तो मिल गया ये भी. दरअसल मैंने ये इसलिए बोला याद रखने के लिए क्योंकि एक एक्सप्रेशन आने वाली है t1 t2 is equal to 8 times small h by g. तो आगे चल के आएगी. कहने का मतलब ये है कि
प्रैक्टिस 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 से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल से बहुत सारी चीजें निकली, पर आई होप फिर आपको चीजें मतलब समझ आएगी बेहतर तरीके से, ठीक है। आई स्टॉप वुंचे सिंपल प्रोजेक्टाइल पर अभी हमने हॉरिजॉन्टल या फ्रॉम सम हाइट नहीं किया, ठीक है। आई स्टॉप हियर।